नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर दीपक कुमार, जो कि बिहार के सबसे जाने माने, सबसे ट्रस्टेड किडनी रोग विशेषज्ञों में से एक हैं। डॉक्टर साहब से आज हम किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में कुछ ज़रूरी सवाल जवाब करने वाले हैं। जानेंगे कि ट्रांसप्लांट की सक्सेस रेट कितनी होती है, लोगों को ट्रांसप्लांट पर भरोसा ज़्यादा क्यों करना चाहिए और ट्रांसप्लांट के बाद क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मरीज़ को ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, किडनी ट्रांसप्लांट अपने आप में कितना बड़ा ऑपरेशन है कि लोगों को जब वो एडवाइस कर दिया जाता है कि अब आपको ट्रांसप्लांट कराना ही कराना है, तो लोग काफ़ी घबरा जाते हैं, क्योंकि लगता है कि ट्रांसप्लांट कराएंगे तो किडनी देने वाले की जान पर तो खतरा होगा ही, लेकिन जो किडनी ले रहा है अपनी जान बचाने के लिए, उसकी भी ज़िंदगी जो है उसकी वो आधी हो जाएगी। तो मैं चाहूँगी आप पहले हमारे दर्शकों को ये समझा दें कि ट्रांसप्लांट कितना सक्सेसफुल है और इसे घबराने की ज़रूरत क्यों नहीं है। ट्रांसप्लांट सॉलिड ऑर्गन का जितना भी ट्रांसप्लांट हमारे अभी तक जितना भी मेडिकल साइंस में जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं, जैसे लिवर, हार्ट ट्रांसप्लांट या लंग ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, इसमें से सबसे अच्छा सक्सेस रेट किडनी ट्रांसप्लांट का होता है। पिछले 3 डेकेड्स में जो ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट है, जो पहले 70% से ज़्यादा होता था, आज के दिनों में हम लोगों ने जो ट्रांसप्लांट के बाद जो दवाइयाँ दी जाती है उसके बेसिस पे आज के दिनों में हम लोगों ने ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट मोर देन 96% अचीव कर लिया है। ट्रांसप्लांट 2 तरह के होते हैं। अगर आपने जो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जो ऑर्गन है वो आपने एक लिविंग डोनर से लिया है, वो आपका फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, नियर रिलेटेड फैमिली मेम्बर भी हो सकता है या अनरिलेटेड हो सकता है, या फिर दूसरा किडनी जो कि आपने रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में कैडेवर डोनर जिसको बोलते हैं, जिनका जो ब्रेन होता है जिसको मृत घोषित कर दिया जाता है, लेकिन उनका जो हार्ट होता है वो काम करता रहता है, या फिर उसका ब्रेन डेड जिसको घोषित किया जाता है, तो उनके भी ऑर्गन्स को हम लोग ट्रांसप्लांट के रूप में लेते हैं। तो चाहे वो कैडेवर डोनर हो या फिर लाइव रिलेटेड या अनरिलेटेड ट्रांसप्लांट डोनर हो, ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट आज के दिनों में 90% से ज़्यादा है और 10 साल के बाद भी सक्सेस रेट 74% से ज़्यादा होता है। जी डॉक्टर साहब, ये चीज़ दर्शकों के मन में सवाल बहुत रहता है कि ट्रांसप्लांट के बाद एक आदमी क्या अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है जब वो किडनी की बीमारी से पहले जिया करता था? इसके पहले मैं इस आपका लास्ट सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि जो इंसान अपना किडनी अपने रिलेटिव को डोनेट कर रहा है तो उसकी जो लाइफस्टाइल या उसकी जो ज़िंदगी होती है उसमें उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ की कमी हो जाती है। ये बिल्कुल मिथ्या है। डोनर एक किडनी डोनेट करने के बाद आराम से अपने बचे हुए लाइफ को बिल्कुल किसी भी कॉम्प्लिकेशन के बिना आराम से जी सकते हैं। और जहाँ तक ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट की बात होती है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह हो जाती है। बस ट्रांसप्लांट के बाद कुछ महीनों तक उनको धूल भरे वातावरण से और क्राउडेड माहौल से बच के रहना होता है। कुछ इम्पॉर्टेंट दवाइयाँ जो होती है जो कि निश्चित समय पे उनको लेनी होती है, उनको बिल्कुल मिस नहीं करना होता है। और 6 महीने ट्रांसप्लांट होने के बाद वो एक नॉर्मल इंसान की तरह अपने लाइफ को व्यतीत कर सकता है। जी डॉक्टर साहब, ट्रांसप्लांट के 6 महीने बाद आपने बताया कि नॉर्मल ज़िंदगी की शुरुआत हो सकती है, लेकिन ये जो 6 महीने हैं ट्रांसप्लांट के बाद जो काफ़ी क्रूशियल है, बिल्कुल उसमें वो ट्रांसप्लांट जिस इंसान ने करा है उन्हें किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए? देखिए, ट्रांसप्लांट के पीछे सबसे पहले मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि किसी दूसरे इंसान का किडनी एक रिसिपिएंट के अंदर में डाला गया है तो उसके लिए हम लोग जो पेशेंट होते हैं उसको एक इम्यूनोसप्रेशन ग्रुप ऑफ दवाइयाँ दी जाती है। वो दवाइयाँ क्या करती है कि उस जो रिसिपिएंट होता है उसका इम्यून सिस्टम को पूरी तरह से उसको बंद कर देता है। तो जो ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट होता है उसको थोड़ा सा भी अगर बाहर के वातावरण में धूल हो या इन्फेक्शन होने का चांसेस हो तो उसको हम लोगों को एक नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में इन्फेक्शन लगने का चांसेस कई गुना ज़्यादा होता है। तो ऐसे अभी के माहौल में कोरोना एपिडेमिक का जो कंडीशन चल रहा है उसमें उसको तो मास्क हमेशा 24 घंटे लगा के ही रखना है। वो कभी भी घर से बाहर क्राउडेड प्लेस में जा रहा है तो उसको मास्क हमेशा पहन के रखना है। और उसको ज़्यादा लंबा दूरी का अगर रास्ता ट्रैवल करना भी हो तो पूरी प्रिकॉशंस लेके करना है। लेकिन उनको यूजुअली पहले 6 महीनों में ट्रांसप्लांट के बाद बहुत लंबी डिस्टेंस को ट्रैवल नहीं करना चाहिए। डॉक्टर्स ने जो दवाइयाँ और मास्क पहनने के लिए जो बोला है उसको स्ट्रिक्टली और पूरे होशो हवास में उसको पूरी तरह से फॉलो करना चाहिए। एक बार जब 6 महीना हो जाता है और ये जो दवाइयाँ हम लोग जो देते हैं मैक्सिमम डोजेज में, धीरे धीरे अगले 6 महीनों में उसको मैक्सिमम से मिनिमम डोज तक हम लोग ले जाते हैं। और उसके बाद 6 महीने के बाद वो पेशेंट सबसे कम दवाइयाँ पे होता है और उसके बाद वो दवाइयाँ लेने के बाद भी उसका जो शरीर जो होता है एक तरह से
अनुकूल वातावरण में आ जाता है तो उसको इन्फेक्शन लगने का चांसेस शुरू के दिनों में 6 महीने बाद काफ़ी कम हो जाता है, तो वो 6 महीने के बाद एक नॉर्मल इंसान की तरह क्वालिटी ऑफ लाइफ व्यतीत कर सकता है। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन सभी बातों को ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में या मेल बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।